Unit 15 द बॉय हु ब्रोक द बैंक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में को हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। उन्होंने अपने राइटिंग का करियर 20 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। उनकी पहली जो नोवेल थी वो थी द रूम ऑन द रूफ, जो पब्लिश हुई थी 1956 के अंदर। इन्होंने द नेबर्स वाइफ और बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ फिक्शनल वर्क हैं इनके। और जो एक मूवी है जुनून नाम की मूवी, वो उनकी ही एक स्टोरीज़ पर बेस्ड है। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए, और इनके जो फिक्शनल वर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ये इनकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, फिक्शनल वर्क है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे एक नाथू राम का एक पर्सन है जो स्वीपर है, जो झाड़ू पोछा या सफाई वगैरह करता है। पीपल नगर एक प्लेस है वहाँ के बैंक के अंदर, उस बैंक का नाम भी पीपल नगर ही है। और वो जो बैंक है वो सेठ गोविंद राम का है। नाथू के पास एक छोटी सी झाड़ू है, वो उसको इतना केयरलेसली लगाता है कि जो डस्ट है वो पूरी वापस से जाके जहाँ से उसने सफाई की है वहाँ पे फिर से जाके जम रही थी। जब नाथू जो है ये सारा काम कर रहा था, उस टाइम पे सीताराम एक वॉशरमैन का बेटा है, वो वहाँ से पास कर रहा था उसी बैंक के सामने से। सीताराम जो है ये अपने डिलीवरी राउंड पे था, मतलब जो भी इन्होंने अच्छे से जो कपड़े ये प्रेस करता था उनको वो अपने सिर पे उसका बंडल बना के अपने सिर पे रखा हुआ था, और वो उन कपड़ों की घर घर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। सीताराम नाथू से बोलते हैं कि जो डस्ट है इसको इतना ज़्यादा मत उड़ाओ, और जो सारी धूल है वो जो मैंने कपड़े प्रेस किए हुए हैं उनके ऊपर जम जाएगी। वो फिर सीताराम कहते हैं नाथू से कि तुम इसलिए इतने गुस्से से झाड़ू लगा रहे हो क्योंकि इस बैंक वालों ने तुम्हें एक्स्ट्रा 2 रुपये हर महीने देने के लिए मना कर दिया है। स्वीपर बॉय जो है वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको रेगुलर पेमेंट जो है इस बैंक से नहीं मिल रहा है। 20 से ज़्यादा महीने हो गए हैं उसको यहाँ पे काम करते हुए, और उस बैंक ने इस गरीब आदमी की सैलरी अभी तक नहीं दी है। यहाँ पे फिर नाथू उनको बोलता है कि जैसे ही मुझे इस बैंक से पैसे मिलेंगे मेरी पगार के पुराने हफ्तों के, फिर मैं यहाँ पे एक भी दिन नहीं रहूँगा और ये सारा काम छोड़ के मैं कहीं और काम देख लूँगा। सीताराम उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी नौकरी ढूंढ लूँगा जो तुम्हें सूट करती हो, और जब तुम इस नौकरी को छोड़ दो तो तुम वहाँ पे काम करने के लिए आ जाना। इतना कहते हुए वो बड़ा सा जो बंडल था कपड़ों का उसको सीताराम अपने सिर पे रखते हैं और चले जाते हैं। अब एक घर के अंदर सीताराम जो है वो कपड़े देने के लिए जाते हैं, डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो लेडी होती है वो मेंशन करती है कि उसको एक झाड़ू लगाने वाले स्वीपर की ज़रूरत है घर में। तो वो एक साथ जब बंडल को टाई कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं सीताराम उस लेडी को कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो काम की तलाश में है, तो वो अगले महीने से आपके यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अभी वो किसी बैंक में काम करता है स्वीपिंग का, और वो बैंक वाले उसे पगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए उस बैंक को छोड़ना चाहता है। इतना सुनने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ये सब सुनती है और वो कहती है बस इतनी सी बात। वो कहती है उस स्वीपर को बोलना कि कल मेरे घर पे आ जाएगा। सीताराम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उसको आपके पास कल भेज दूँगा। उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव जो हैं वो शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। पीपल नगर मार्केट वाले एरिया के अंदर एक बड़े से शेडी ट्री के अंदर जो बाज़ार के एंड पर था, वहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव जो हैं उनको उनकी फ्रेंड मिल जाती है मिसेस भूषण। तो वो दोनों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो उसके बाद जो मिसेस भूषण जो थी वो हाथ से अपने ऊपर पंखे से हवा कर रही थी। मिसेस भूषण कंप्लेन कर रही थी कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लगता है कि पीपल नगर का ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे है। उसके बाद वो मिसेस श्रीवास्तव को दिखाती है कुछ क्लोथ के सैंपल जो वो ख़रीदने जा रही है। 5 मिनट तक वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, इस कपड़े का डिज़ाइन कैसा है। इन सब पे बात करने के बाद मिसेस श्रीवास्तव जो हैं वो मिसेस भूषण को बताती हैं कि जो बैंक जो है हमारे सेठ गोविंद राम का, वो अपने एम्प्लॉय को ये पैसे नहीं पे कर पा रहा है। तो इस मॉर्निंग वो बताती है कि एक स्वीपर के यहाँ से मैंने कंप्लेंट सुनी थी कि जिसको अभी कई महीनों से उसे पगार नहीं मिलती है। मिसेस भूषण जो है वो काफ़ी चौंक जाती हैं, शॉक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये बैंक वाले स्वीपर की ही जो पेमेंट है या सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो इतने लोगों का उनके पास पैसा है उसको कैसे पे करेंगे। उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव जो है वो वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस भूषण है वो अपने हस्बैंड को उस मार्केट में ढूंढना शुरू करती हैं।
वो देखते हैं कि उनका जो हस्बैंड कमल किशोर फोटोग्राफर शॉप के अंदर बैठा था और उसके ऑनर से बात कर रहा था। मिसेस भूषण अपने हस्बैंड के पास जाती है और वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गए थे। और वो बोलते हैं, उनको बताती हैं कि जो पीपल नगर का बैंक है वो बैंकरप्ट होने वाला है। इतना सुनते ही जो वहाँ पे पर्सन थे कमल किशोर, वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। वो कहते कौन सा बैंक बैंकरप्ट होने वाला है? तो वो बताती हैं कि पीपल नगर का बैंक, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे तो यही बैंक है। जैसे ही वो सुनते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं और वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ही पेमेंट देना बंद कर दिया है। मिसेस भूषण फिर मिस्टर किशोर से बोलती है, तुम्हारा उस बैंक में कोई अकाउंट तो नहीं है? मिस्टर किशोर बोलते हैं, नहीं मेरा तो अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे एक पड़ोसी का है, दीपचंद उनका नाम है। तो मिस्टर किशोर जो है अपने नेबर दीपचंद के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि पीपल नगर का बैंक तो कोलैप्स होने वाला है, तुम जल्दी से जाओ, यही अच्छा होगा कि उस बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लो। दीपचंद जो है उस टाइम पे किसी एक जेंटलमैन के बाल जो हैं वो काट रहा था। तो अचानक से जैसे ही वो इस बात को सुनता है, उसका हाथ जो है वो कांपना शुरू कर देता है और गलती से जो कस्टमर था, जो ओल्ड जेंटलमैन वहाँ पे बैठा था अपने बाल कटवा रहा था, उसके कान पे कट लग जाता है, जिससे तो कस्टमर भी एकदम पेन से चिल्लाता है। एक तो उसको दर्द था कि उसकी जो आधी साइड जो है अनशेवन है, अभी शेव नहीं हुई है, और वो जो न्यूज़ है वो भी वो सुनता है। ये सारी चीज़ें सुन के वो भागकर एक जनरल स्टोर पे जाता है। वहाँ पे टेलीफोन से वो नंबर मिलाता है सेठ गोविंद राम को। तो सेठ उस टाइम पे घर पे नहीं होते हैं, सेठ हॉलीडेज़ के लिए कश्मीर में गए हुए हैं। तो फिर वो एल्डरली जेंटलमैन जो हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं। वो फटाफट जो है बार्बर शॉप पे वापस जाते हैं और दीपचंद को ये सारी बात बताते हैं। द बर्ड हैज़ फ्लोन, वो बोलते हैं कि भाई चिड़िया तो उड़ गई, सेठ जो गोविंद राम है उन्होंने इस टाउन को छोड़ दिया है, बल्कि वो तो छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर में गए हुए थे। उसके बाद जो है ये जो कस्टमर है वो बोलता है कि बैंक तो मतलब कोलैप्स हो ही गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब अच्छा यही होगा कि सब जाके अपनी चेक बुक वगैरह ले जाकर उस बैंक से अपना पैसा जितना भी है वो निकाल लें। अब ये खबर जो है आग की तरह पूरे बाज़ार में फैल जाती है। एक मर्चेंट, एक जो कस्टमर है वो एक शॉप से दूसरी शॉप में जाता है बताने के लिए। एकदम मतलब सब लोगों को ये हो जाता है कि बस ये बैंक तो बैंकरप्ट होने वाला है और उनके पास जिन्होंने वहाँ पे पैसा दिया उनको पता नहीं उनका पैसा मिले या ना मिले। ओल्ड गणपत जो बैगर था वो अब जो उस वहाँ के पेवमेंट पर फुटपाथ पर कई वर्षों से बैठकर भीख मांग रहा था। एक शाम को सबको ऐसा लगा कि कोई ठेला वगैरह लेके आएगा और इनको यहाँ से लेकर चला जाएगा, लेकिन जो है सब लोगों को उसने चौंका दिया, क्योंकि इतने सालों से वो एक अपना टेढ़े पैर के साथ भीख मांग रहे थे। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जल्दी से बड़ी टॉप स्पीड से भागते हैं बैंक की डायरेक्शन की तरफ। और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि इन्होंने 1000 रुपये की सेविंग कर रखी इस बैंक के अंदर। लोग जो हैं स्ट्रीट के कॉर्नर्स के ऊपर इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि जो सेठ है वो जो स्टेट को छोड़ के कहीं भाग गया है। किसी ने कहा कि वो देश को ही छोड़ के भाग गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को एक पेड़ के साथ खुद को हैंग कर लिया है। दोपहर आते आते उस बैंक के पास जितना भी कैश था वो सब ख़त्म हो जाता है। अब जो मैनेजर हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या करें। वो इमरजेंसी फ़ंड के लिए, जो कि यहाँ से 30 माइल दूर था, वहाँ से ऑब्टेन करने के लिए भेजते हैं, वहाँ पे कॉल करते हैं। लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि वो कैसे इस भीड़ को रोक सकेंगे तब तक, इतने टाइम तक। और वहीं सेठ के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर एक हाउस बोट में है। अब जो मैनेजर हैं वो बैंक के गेट के पास खड़े होते हैं और उस भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि बैंक के पास काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन उनके पास अभी पैसा नहीं है, उनको पैसा इकट्ठे करने में अभी टाइम लगेगा। तो लोग जो हैं वो अपने घर चले जाएं और कल आ जाएं अपना पैसा लेने के लिए। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो हमारा पैसा अभी चाहिए। और लोग जो हैं जो ईंटें थी बैंक के ऊपर मारते हैं और वहाँ पे जो ग्लास वगैरह लगे हुए थे उस बैंक की खिड़कियों पे वो सारे टूट जाते हैं।
ना तो अगली सुबह जब बैंक की सीढ़ियों की सफाई के लिए आता है, वो देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे कांच के टुकड़े टूटे हुए थे, स्टोन्स वगैरह थे और काफ़ी कचरा हो रखा था। तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं है पेमेंट को, जो मेरी सैलरी है उसका लेट मिलना, और इस सारी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है मेरा काम बढ़ गया है। और ये सब बोलते हुए वो उस झाड़ू से जितना भी कचरा है उसको इधर उधर फैला देता है।